नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी चमत्कारी प्रसंग है, काफ़ी प्रेरणादायक प्रसंग है। आप इस कहानी से प्रेरणा लेकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं अपने जीवन में। दोस्तों, ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी हमने एक वेद पुराण शास्त्रों से ली है और काफ़ी अच्छी कहानी है। एक शक्करखोरा पक्षी की कहानी है, एक चमत्कारी पंछी की कहानी है, एक खंजर पक्षी की कहानी है जो आपको आपके जीवन में काफ़ी अच्छी प्रेरणा देगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और आप हमारी वीडियो से काफ़ी ज्ञान अर्जित कर सकें और आप ज्ञान अर्जित करने के बाद दूसरों को भी इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी और प्रेरणादायक कहानी के बारे में बता सकें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध में एक बहुत ही बलशाली व्यक्ति था भीम, और भीम का पुत्र था घटोत्कच। भीम की पुत्र जो था वो एक राक्षसी प्रवृत्ति का था, क्योंकि भीम की पत्नी भी एक राक्षस थी। तो भीम के पुत्र था घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए थे बर्बरीक, जिनके शीर्ष दाने हैं श्री श्याम खाटू महाराज, जो कि आज काफ़ी पूजनीय हैं। और बर्बरीक जब महाभारत के युद्ध को अपनी खुली आंखों से देख रहे थे तो उन्होंने कृष्ण भगवान को अपना शीश दान किया था। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें ये वरदान दिया था कि तुम्हारी आने वाले समय में अनंत पूजा की जाएगी और लोग तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा सकेंगे और तुम्हारे दर्शन कर लोग अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो खाटू नगर में श्री कृष्ण जी ने इनके शीर्ष को पुजवाया था और वहीं से आज श्री श्याम खाटू महाराज जी की मान्यता हुई है और आज उन्हीं की कृपा से हर व्यक्ति उनके दर्शन कर अपना जीवन धन्य कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी खाटू महाराज की स्थापना की बात। अब आगे आपको हम शक्करखोरा पंछी के बारे में बताते हैं। उसी खाटू श्याम नगरी में मंदिर पर एक शक्करखोरा नाम का पक्षी रहा करता था। दोस्तों, ये शक्करखोरा पक्षी जो होता है कीटनाशक भोजन नहीं करता है, ये हमेशा फल और मेवा मिष्ठान का ही भोजन करता है। तो वो जो पंछी था वो काफ़ी चंचल था और अपने मंदिर की घंटियां बजाकर श्री श्याम खाटू महाराज जी को रोज़ प्रसन्न किया करता था, उनकी रोज़ भक्ति पूजा करता था। और श्याम खाटू महाराज इस पंछी से काफ़ी खुश रहा करते थे। उस पंछी का जीवन काफ़ी खुशमयी था, काफ़ी अच्छा था और उस पंछी का समय इस तरीके से व्यतीत हो रहा था। प्रिय दर्शकों, जब फागुन मास का महीना लगता है तो यह पंछी जंगल में घूमता था। तो उस फागुन मास के महीने में एक राक्षस इस पंछी को खाने की सोचता था, इसका शिकार करने की सोचता था, इसके आगे पीछे मंडराता था, क्योंकि ये पंछी काफ़ी सुंदर था, काफ़ी देखने में अच्छा लगता था। तो वो राक्षस इस पंछी को पाना चाहता था, इसका हनन करना चाहता था, इसे मारना चाहता था, मार के इसे अपना भोजन बनाना चाहता था, अपना शिकार बनाना चाहता था। अब ये पंछी काफ़ी चिंतित हुआ, इसे काफ़ी चिंता हुई। तो ये श्री खाटू श्याम महाराज जी के चरणों में जाकर बैठ गया और चुपके से काफ़ी भक्ति और पूजा करने लगा। जब ये काफ़ी भक्ति और पूजा करने लगा तो श्री श्याम खाटू महाराज जी प्रकट हुए और साक्षात इसे दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, आज तुमने मेरे लिए मंदिर की घंटियां भी नहीं बजाईं और चुपचाप मेरे चरणों में बैठकर पूजा पाठ और ध्यान कर रहे हो। क्या बात है? क्यों इतने चिंतित हो? क्यों इतने परेशान हो? तब वो शक्करखोरा पंछी ने श्री श्याम खाटू महाराज जी को अपनी परेशानी का कारण बताया। तो उन्होंने इसे ये वरदान दिया कि अब तुम्हें फागुन मास के महीने में कोई नहीं देख सकेगा और तुम पूरी दुनिया को देख सकते हो। पूरे महीने तुम्हें अब कोई देख नहीं पाएगा और तुम्हें जब कोई देख नहीं पाएगा तो तुम्हें कोई सता भी नहीं पाएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और जब ये वरदान खाटू श्याम श्री महाराज ने उस पंछी को दिया
तो इसके बाद उस पंछी को कोई देख नहीं सकता था। जब फागुन मास का महीना शुरू होता था तो वो राक्षस इस पंछी के पीछे पड़ जाता, पर इस पंछी को वो देख नहीं पाता था क्योंकि ये अदृश्य हो जाता था खाटू महाराज जी की कृपा से। जब ये अदृश्य हो जाता तो ये उस राक्षस को मारता और उसके चांटे मारता, कभी उसे चोंच मारता उस राक्षस के ये पंछी और उसे घायल कर देता। कुछ ही समय में इस पंछी ने उस राक्षस का खात्मा कर दिया, उसका वध कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया, उसे मिटा दिया इस दुनिया से। बाबा श्री खाटू श्याम महाराज जी की कृपा से इस पंछी ने उस राक्षस का वध कर दिया, उसे मिटा दिया और पूर्णतः सुरक्षित हो गया। और पहले की तरह अब अपना पूजा पाठ, मंदिर में घंटियाँ बजाना, श्री खाटू महाराज जी का नाम लेना, ये पंछी इस तरीके से अपने प्राण उस राक्षस से इसने बचाए। प्रिय दर्शकों, खाटू महाराज जी की कृपा से इस पंछी के प्राण बच गए। खाटू श्याम महाराज जी ने इस पंछी को एक वरदान दिया था कि फागुन मास के महीने में इस पंछी के सर पर एक कलंगी निकल आती है और वो कलंगी पूरे महीने रहती है और उस कलंगी की वजह से ये पंछी जो है अदृश्य हो जाता है। इस पंछी को कोई देख नहीं पाता है। पूरी दुनिया को देख सकता है पर कोई व्यक्ति इस पंछी को नहीं देख पाता है। ये पूरे महीने उस कलंगी की वजह से अदृश्य रहता है। ऐसा वरदान श्री खाटू महाराज जी की कृपा से इसे मिला और इसने अपने प्राणों की रक्षा भी की इस कलंगी की वजह से। प्रिय मित्रों, ये पंछी काफ़ी चंचल स्वभाव का होता है। ये कीटनाशक वस्तुओं का सेवन नहीं करता है। ये हमेशा मेवा, मिष्ठान और फलों का ही भोजन करता है। प्रिय दर्शकों, जब प्राचीन समय में कुछ संत लोगों को इस पंछी के बारे में पता चला तो वो पंछी को फागुन महीने से पहले ही पकड़ लेते थे और पकड़ के पिंजरे में डाल देते, क्योंकि पिंजरे में ये अदृश्य हो जाता फागुन का महीना लगते ही। फिर भी वो इसे टटोल कर और इससे उस कलंगी को प्राप्त करने की कोशिश करते, जो कलंगी इसके सर पर निकलती थी फागुन महीने में। और वो इस कलंगी को लेकर किसी सोने चांदी की डिबिया में रख लेते और सोने चांदी की डिबिया में रख के अपने मुँह में रखते, मुँह में धारण करते और अदृश्य हो जाते और लोगों को तरह तरह के कारनामे दिखाते। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग इसका गलत भी फ़ायदा उठाते थे, कुछ गलत कार्य भी करते थे इस कलंगी को प्राप्त करने के बाद। प्रिय दर्शकों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको इस शक्करखोरा पंछी की कहीं कलंगी मिल जाए और आप अदृश्य हो जाएं, तो इसका उपयोग आप परमार्थ के लिए कीजिए, धर्मार्थ के लिए कीजिए, लोगों की इंसानियत के लिए कीजिए, लोगों के भले के लिए कीजिए। आप इसका उपयोग गलत कार्य में ना करें। अगर आप इसका गलत कार्य में उपयोग करेंगे तो आपका परिवार कष्ट में आ सकता है, आपको और आपके परिवार को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गलत कार्य ही होता है, उससे कभी आपका और आपके परिवार का भला नहीं होगा। अगर आप हमेशा अच्छे कार्य करेंगे तो आपको उसका उत्तम फल मिलेगा, आपको उसका सर्वोच्च फल मिलेगा और आपका जीवन सुखमय रहेगा। तो दोस्तों, ये थी एक शक्करखोरा पंछी की कहानी कि एक शक्करखोरा पंछी जो होता है, जो खंजर पंछी होता है, जिसे हम खंजर पंछी के नाम से भी जानते हैं, वो इस तरह की का होता है कि वो फागुन महीने में अदृश्य हो जाता है एक महीने के लिए, क्योंकि बाबा श्री खाटू श्याम महाराज की असीम कृपा से उसे एक वरदान मिला हुआ था कि जब फागुन मास का महीना लगता था तो उसके सर पर एक कलंगी निकल आती थी और उस कलंगी की वजह से वो अदृश्य हो जाता था। उसे वरदान इसलिए मिला था क्योंकि एक राक्षस उसे काफ़ी परेशान करता था, उसे मारने की सोचता था, उसका शिकार करने की सोचता था। और ये जो पंछी था, ये श्री खाटू श्याम महाराज जी का अनन्य भक्त था। इसकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ये वरदान दिया था कि अब फागुन मास के महीने में तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा, तुम दुनिया को देख सकते हो पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। तो इसलिए इस शक्करखोर पक्षी को काफ़ी अच्छा वरदान मिला और काफ़ी स्वभाव का चंचल होता है, काफ़ी सुंदर भी होता है। ये पंछी दिखने में काफ़ी स्वच्छ और सुंदर लगता है ये पंछी। तो प्रिय दर्शकों, शक्करखोरा पक्षी की पूरी कहानी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है।
इस कहानी से आप काफ़ी अच्छी प्रेरणा ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेकर अपने जीवन को इस शक्करखोर पक्षी की तरह सफल और सशक्त बना सकते हैं। और ईश्वर की भक्ति कर कर आप भी इस शक्करखोरा पक्षी की तरह ऐसा वरदान पा सकते हैं जो कि जीवन में कोई भी व्यक्ति आपका हनन न कर सके, कोई भी व्यक्ति आपको जीवन में सता न सके। हमेशा आपका जीवन अच्छा बना रहेगा, सुखमय बना रहेगा। आपके जीवन में कभी बुरा समय नहीं आएगा। आपके समय में, आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। मित्रों, इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी हम अपने YouTube चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं। ये कहानी हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती हैं। ये कहानी वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं। गरुड़ पुराण से ली जाती हैं तो ब्रह्मा पुराण से भी ली जाती हैं, विष्णु पुराण से भी ली जाती हैं, शिव पुराण से भी ली जाती हैं। सभी पुराणों से इन कहानियों को लेकर हम आपके बीच आते हैं और आपका उत्साहवर्धन करते हैं और आपको इस तरह की कहानियाँ बताकर हम इस तरह का ज्ञान आपके लिए अर्जित करते हैं कि आप इस तरह का ज्ञान लेकर इस दुनिया में एक अच्छी पहचान बनाएं, अच्छा मुकाम बनाएं। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी पहचान बनाएं और इस तरह की कहानियों से आप प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सशक्त बनाएं, अपने जीवन को भी सशक्त बना सकें, अपने बच्चों के जीवन को भी सशक्त बना सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कहानी को पसंद करते हैं तो अपने सगी संबंधी मित्रों व दोस्तों व रिश्तेदारों को भी शेयर करें। फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की वीडियो से अपना ज्ञान अर्जित कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इस तरह की वीडियो से आप काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकें और इस तरह की ज्ञानवर्धक बातें आप हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें, सीखते रहें। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए और अपने सगे संबंधियों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए प्रतिदिन लाते रहें और आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।